इजराइल पर हूती का फिर से हमला हुआ है। हूती विद्रोहियों ने बैलिस्टिक मिसाइल से इस प्रहार को अंजाम दिया। अटैक को इजराइल ने नाकाम किया है। डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल को कैसे नष्ट किया, तो हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर हमला किया, यानी नाक में दम कर रखा है इजराइल के ईरान के प्रॉक्सीज की तरफ से। और हूती विद्रोहियों का एक और हमला, अटैक को इजराइल ने नाकाम कैसे किया, जो डिफेंस सिस्टम है उन्होंने मिसाइल को नष्ट किया है। ये देखिए आसमान में कैसे इस हमले को नाकाम किया गया, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और चलिए विस्तार से आपको बताते हैं हूती का हमला इजराइल में किस तरह से दहशत है। इजरायली मिसाइल बेस पर हूती का हमला हुआ है। बेन गुरियन एयरपोर्ट को भी टारगेट किया गया है। एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी गई है। इजराइल ने हूती विद्रोहियों की मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया। पूरे इजराइल में अलर्ट के सायरन बजे। इजराइल ने भी यमन पर जवाबी हमला किया है। ये जो हाल है वो इस वक्त नजर आ रहे मध्य पूर्व में। और देखिए एक और खबर है, यमन में अमेरिका का हवाई हमला हुआ। हूती के ठिकानों पर अमेरिका की एयर स्ट्राइक। अमेरिकी हमलों में 5 लोगों की मौत, 13 घायल। तो इस तरीके से एक तरफ बातचीत, दूसरी तरफ युद्ध की तैयारी, और इस बीच में प्रॉक्सीज के साथ ये जो कन्फ्रंट्रेशन है वो नजर आ रहा है। तो निनाद सर, अब सवाल मेरा आपसे ये है कि कहां तो ईरान की बातचीत शुरू हुई थी कि वो इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बनेगा, गाजा में अपना प्रभुत्व जमाएगा, कहां तो अब सर्वाइवल की बात हो रही है। अब बातचीत हो रही है कि अमेरिका इजराइल हमला ना करे, ईरान की जो मौजूदा सत्ता है वो बची रहे। ऑलरेडी क्या इस जंग में ईरान को अमेरिका और इजराइल ने काफी हद तक रिड्यूस कर दिया है? देखिए, ईरान का खतरा पहले से कम हुआ है। ईरान इस वक्त वीकेस्ट पॉइंट पे है। ईरान की लीडरशिप काफ़ी मारी जा चुकी है। ईरान के प्रॉक्सीज काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज हो गए हैं। हूती इधर उधर से 2-4 मिसाइल छोड़ता है, इसका मतलब ये नहीं कि ईरान का दबदबा उसी तरह है जो आज से 10 साल पहले मिडिल ईस्ट में था। इस वक्त जो बड़ी तस्वीर है उसके 3 पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि अमेरिका, और हमने ये अच्छी तरह डिस्कस नहीं किया, अमेरिका इस वक्त ऑलरेडी टैरिफ वगैरह के कारण अपनी इकोनॉमी के ट्रबल में। वो नहीं चाहता कि ईरान के वॉर से उनकी इकोनॉमी और गिरे। तो अमेरिका, एक आयरॉनिक बात है, एक अजीब बात है कि जब ईरान सबसे कमज़ोर है तब अमेरिका उसे डायरेक्ट अटैक नहीं करना चाहता, बातचीत चाहता है। दूसरी बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इजराइल को अमेरिका ने चुपचाप रहने को कहा है। जब तक बातें नहीं ख़त्म होती, इजराइल स्ट्राइक ना करे, ये एक ट्रंप का बहुत सख्त फरमान है। और तीसरी बात यह है, और यहाँ सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है, कि ईरान पीछे न्यूक्लियर वेपन से नहीं हटेगा, लेकिन ईरान, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट, कि जहां तक हमारी कैपेबिलिटी है, क्षमता है, हम वहीं पर रुक जाएंगे। ठीक है, यानी सर निनाद सर, जो मौजूदा हालात है इसको यहां पर रोक के रखा जाए, एक पॉज मिला रहे। ये अमेरिका के हित में भी है और ये ईरान के भी हित में।